हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यदि एक समस्या है तो वो भ्रष्टाचार की समस्या है, और इसी समस्या के कारण बाकी जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं जन्म लेती हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे मन में ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार ये तो चलता है, इसको तो दूर नहीं किया जा सकता है। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो सहमति हो गई है कि हाँ भ्रष्टाचार चलता है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो उससे भी बड़ी समस्या है क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार को मानसिक ढंग से उससे सहमत हो गए हैं कि यदि कोई देखते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है तो मानते हैं कि हाँ ये तो होता रहेगा। लेकिन इस भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि आप देखिएगा तो हमारे देश में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ है, विकास के लिए सब कुछ है, और तब भी विकास नहीं हो पा रहा। विकास के लिए क्या है हमारे देश में, जैसे ये बिहार का क्षेत्र है, दरभंगा का क्षेत्र है, यहाँ की ज़मीन ही इतनी उर्वर है, यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं, योजनाएं बनती हैं, ऊपर से पैसा आता है, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन वो जो पैसा है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। और वो पैसा जो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है वो भ्रष्टाचार के कारण। यहाँ तक कि एक बार जो पूर्व प्रधानमंत्री ये राजीव गांधी बता रहे थे कि हमारे जो 100% वहाँ जो खर्च होता है, 100 पैसा जो वहाँ खर्च होता है दिल्ली में, उसका 80% तो रास्ता में ही बर्बाद हो जाता है, करप्शन में किसी के पॉकेट में चला जाता है। सिर्फ 20% किसी सही ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे सुलझा सकते हैं इस समस्या को, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों के दिमाग में एक ये होना चाहिए, विचार में जागरण आना चाहिए कि हम लोग ये मान सकें ये जो समस्या है, ये भ्रष्टाचार है, वो बहुत गलत है। हम लोग मान सकें कि जैसे कि रिश्वत लेना, तो हम लोग अच्छी तरह मान सकें कि रिश्वत लेना बिल्कुल गलत है, चाहे वो छोटा से छोटा रिश्वत हो, 5 रुपये का रिश्वत हो, या बड़ा से बड़ा रिश्वत जो बड़े पैमाने पर होता है, सब रिश्वत गलत है। तो रिश्वत लेने वाला गलत है, और साथ साथ यदि किसी को रिश्वत देना पड़ रहा है तो वो भी गलत है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती है जिसमें आपको गलत रास्ते से काम करवाना पड़े। इसीलिए यदि आप रिश्वत दे रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि आप सहमति जता रहे हैं भ्रष्टाचार के प्रति। और दोनों ग्रुप, रिश्वत लेने वाला गलत है, रिश्वत देने वाला गलत है, और अधिकांश लोग जो हम लोग हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि इस सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है या इस जगह भ्रष्टाचार है, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो चुपचाप बैठे हुए हैं, हम लोग जो तटस्थ हैं, हम लोग भी इस अपराध के भागी हैं। हम लोग चुपचाप यदि बैठे हैं तो इसमें हम लोगों की भी सहमति हो जाती है कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध करने का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंसात्मक ढंग से विरोध कीजिए, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, आप सही ढंग से विरोध कर सकते हैं, बिना हिंसा बिना मारपीट के विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध जरूर जताइए कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका जरूर विरोध जताइए। और ये मत सोचिए कि आप अकेले क्या कर सकेंगे, ये मत सोचिए कि अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ सकता है। आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि आप हमारे डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन से जुड़े हैं तो आप अकेले भी नहीं हैं, आप जो हमारे हजारों लोगों का जो परिवार है, फाउंडेशन परिवार, उसके एक भाग हैं। और इसीलिए ये जो अकेलापन नहीं है, ये जो फाउंडेशन के मंच से आवाज़ आएगी तो उसको लोग दूर दूर तक सुनेंगे। इसलिए यदि आप फाउंडेशन से जुड़ के भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो ये विरोध दूर दूर तक सुनाई देगी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि आज हम लोग ये सोचें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग निर्णय लें। ये सिर्फ निर्णय, मानसिक निर्णय नहीं होना चाहिए, हमारे कार्य में भी ये निर्णय झलकना चाहिए। ये निर्णय ये होना चाहिए कि हम शपथ लें कि न हम रिश्वत लेंगे, चाहे वो 1 पैसा का भी रिश्वत हो, न हम रिश्वत देंगे, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, मजबूरी हो, न हम रिश्वत लेंगे, न हम रिश्वत देंगे, और न हम चुपचाप रिश्वत को
लेते देते देखेंगे, जहाँ भी इसका देखेंगे इसका जरूर विरोध करेंगे। और इस विचार में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन आप लोगों का सहयोग करेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा समाज है जो काफ़ी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है वो धीरे धीरे उससे निकल सके।